अब बड़ी ईद पर क्या क्या बनाना है ये तो आप डिसाइड कर ही लेंगे, मगर एक बार मेरे तरीके से ये तंदूरी कीमा बना कर देखें। खैर मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि जब भी मेरा ज्यादा मेहनत करने का दिल ना करे तो मैं ये तंदूरी कीमा बना लेती हूँ। ईद की वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है, जायके में लाजवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। तंदूरी कीमा की ये रेसिपी बहुत ज्यादा इजी होगी, इंस्टेंट होगी और तो और खाने में टेस्टी बनेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और तंदूरी कीमा की ये रेसिपी अगर जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। ईद स्पेशल जायकेदार तंदूरी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो बोल में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर दही। अच्छा, 1 किलो कीमे की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी। दही को बोल में ऐड कर देंगे, साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, ये 1 टीस्पून के बराबर है, जिसे मैंने हल्का सा मसल कर डाल दिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, अगर नमक कम हुआ तो बाद में नमक को सेट भी किया जा सकता है, पहले नमक की मिकदार को कम डालें। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और हाफ टी स्पून के करीब जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी, इससे ज्यादा तीखापन तो नहीं आएगा मगर कलर बहुत खूबसूरत आएगा तंदूरी कीमे का, ये है तो लाजमी डालें। अब तंदूरी कीमा बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला तो इसमें लाजमी डलेगा, 2 टेबल स्पून भरकर डाल दें। और इसके अलावा 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, हल्का सा फूड कलर ऐड करूंगी मैं, ये तंदूरी फूड कलर है। रेड फूड कलर और येलो फूड कलर को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। बस जी कुछ भी नहीं करना, सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, दही की गुठलियों को खत्म कर लें। अब यहाँ पर हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है, बस इतना सा ही काम था। अच्छा, ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन का ज्यादातर टाइम तो किचन में ही गुजरता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इधर मैंने ले लिया है 1 किलो के बराबर कीमा। कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, मशीन का निकला हुआ कीमा है। अगर आपको हाथ का कुटा हुआ कीमा मिले ना तो क्या ही बात है, उससे फिर आप तंदूरी कीमा बनाएं, बहुत बहुत टेस्टी बनेगा। साथ में 1 अदद नली भी मैंने डलवा ली है। चलें जी, कीमे को मैंने वॉश नहीं किया था, बल्कि गोश्त को पहले धो लें और धोने के बाद उसका कीमा बनाएं या बनवा लें। आप यकीन नहीं करेंगे मगर कीमे से मैं कोई भी रेसिपी बनाऊं, चाहे वो मटन का कीमा हो या फिर बीफ का या चिकन का, मैं पहले गोश्त को धोती हूँ, धोने के बाद ड्राई करती हूँ और फिर उसका कीमा बनवा लेती हूँ या खुद घर में बना लेती हूँ। तो कोशिश किया करें कीमे को ना धोया करें। अगर बहुत ज़रूरी है कीमे को वॉश करना तो धोने के बाद किसी स्टेनर में डालकर रखें, ताकि उसका एक्स्ट्रा ब्लड पानी निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैरिनेशन में मैं कीमा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी, और जितना अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स करेंगे ये इतना ही जायकेदार बनेगा, क्योंकि कीमे की गुठलियां बिल्कुल गायब हो जाएंगी, दानेदार कीमा बनकर तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। कीमा मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब आप लोगों के पास जितना टाइम है आप इसे मैरिनेट करके रख दें। मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी, टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करें और फ्रिज में रख दें। अच्छा, एक मिट्टी की हांडी में मैं आज बनाऊंगी तंदूरी कीमा, बड़ा ही गजब का बनेगा। तो 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। तंदूरी कीमा बना रहे हैं तो प्याज को ज़्यादा कलर शलर नहीं देंगे, क्योंकि कीमा ऑलरेडी डार्क कलर का होता है। अगर प्याज को भून कर ब्राउन कर लिया तो कीमा मज़ीद काला पड़ जाएगा। तो प्याज हल्के से गुलाबी हो जाए तो 1 कप भर के या फिर 2 टमाटर लें, अच्छे लाल वाले, जूसर ब्लेंडर में उनका पेस्ट बना लें और प्याज में शामिल कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 टीस्पून के बराबर मैंने मोटा कुटा हुआ जीरा डाला है और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें डलेगा धनिया पाउडर। अच्छा, मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे कीमा, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। बस कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि कीमे की गुठलियां बिल्कुल खत्म हो जाएं, दानेदार सा कीमा बन जाए। अब देखिए कीमा अपना पानी छोड़ेगा,
कीमे में मैंने दही भी शामिल कर रखी है, वो अपना पानी छोड़ेगी। तो कवर लगाएं और कीमे को दम पे पकने के लिए छोड़ दें। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी की हांडी में जो बेहतरीन कीमा बनेगा ना, लाजवाब, यानी कि खाकर मजा आ जाएगा। मैं कवर लगा दूंगी और तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे वो चावल को दम पे लगाते हैं ना, बस उसी फ्लेम पे कीमे को पकने के लिए छोड़ दें। अपने ही पानी में पकेगा और लाजवाब बनकर तैयार होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है कि कीमा गला नहीं है, तो आप इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करें और मजीद 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लें। तो हर 5 से 6 मिनट के बाद मैं कीमे को चेक भी करती रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। टोटल इसे पकने में 20 मिनट लगे हैं। पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी, अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना मेरे पूरे घर से, मैं आपको बता नहीं सकती। डालेंगे इसमें कुछ हरी मिर्चें और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पराठों के साथ, नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ आप ये तंदूरी कीमा इंजॉय करें। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं तो आपसे कहूंगी, ईद तो अभी बहुत दूर है, ईद के आने से पहले ही इस रेसिपी को ट्राई कर लें और अपना फीडबैक लाजमी दें। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन, अल्लाह निगहबान।